और इस समय एक बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश की सियासी उठापटक की। और उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने एक और बड़ा बयान दिया है। केशव प्रसाद मौर्य ने माना है कि अति आत्मविश्वास की वजह से भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव में हारी, उत्तर प्रदेश में अच्छी सीटें नहीं ला पाई। केशव प्रसाद मौर्य ने यह भी कहा कि सरकार चुनाव नहीं लड़ती बल्कि पार्टी चुनाव लड़ती है और पार्टी ही जीतती है। केशव प्रसाद मौर्य ने यह भी कहा कि बीजेपी सरकार के कई मुख्यमंत्रियों को तो यह पता ही नहीं था कि वो मुख्यमंत्री बनेंगे और यह दिखाता है कि पार्टी सरकार से बड़ी है। क्या कहा उन्होंने, सुनिए। इस समय जबरदस्त तनाव एक तरह से उत्तर प्रदेश में चल रहा है। योगी आदित्यनाथ एक तरफ और भारतीय जनता पार्टी में केंद्र उनसे नाराज है, इस तरह की भी खबरें आ रही हैं। और केशव प्रसाद मौर्य एक नहीं, एक के बाद एक कई बयान दे चुके हैं। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनकी समीक्षा बैठक भी हुई है मुख्यमंत्रियों के साथ। और खबर जिस तरह से केशव प्रसाद मौर्य एक के बाद एक निशाना साध रहे हैं उत्तर प्रदेश सरकार पर या यूं कहें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर, साफ तौर पर यह बताने का प्रयास कि योगी आदित्यनाथ से बड़ी भारतीय जनता पार्टी है, यह कहने की कोशिश केशव प्रसाद मौर्य की। अति आत्मविश्वास की वजह से भारतीय जनता पार्टी जितनी सीटों की उम्मीद थी उससे आधी ला पाई है, ऐसा भारतीय जनता पार्टी का मानना है। ओवर कॉन्फिडेंस, क्योंकि चुनाव से पहले तो वोटिंग से पहले तक तो भारतीय जनता पार्टी 60 से 70 सीटों की बात कर रही थी। भारतीय जनता पार्टी में कुछ नेता ऐसे थे जो ये कह रहे थे कि 80 में इस बार रिकॉर्ड तोड़ सीटें आएंगी और बीजेपी को महज 30 सीटें जब मिली तो यह दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी अति आत्मविश्वास, जिसका केशव प्रसाद मौर्य जिक्र कर रहे हैं। और जो विपक्ष लगातार भारतीय जनता पार्टी को ताना मार रहा है वो इसी बात का मान रहा है कि जिस राम मंदिर के मुद्दे को लेकर बीजेपी आगे चल रही थी तो वहीं अयोध्या में भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार गई। समर्थ श्रीवास्तव मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। समर्थ, एक नहीं एक के बाद एक लगातार वार कर रहे हैं केशव प्रसाद मौर्य उप मुख्यमंत्री। उत्तर प्रदेश में ये किस तरह की जंग चल रही है जिसमें यह माना जा रहा है कि एक तरह से केंद्र का समर्थन उप मुख्यमंत्री को है इस हमले में। समर्थ श्रीवास्तव मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। समर्थ, बिल्कुल गौरव, बड़ी बात कही है उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने। उन्होंने एक बात साफ कर दी है, अपनी बात को आगे बढ़ाया है। जहां उन्होंने संगठन को लेकर जिक्र किया था, अब आज उन्होंने कहा है कि सरकार नहीं जिताती है चुनाव बल्कि संगठन ही चुनाव जिताता है। ये एक बड़ी बात कही है। इसके अलावा जो बड़ी बात आज उन्होंने ओबीसी कार्य समिति में कही है बीजेपी की कि सरकार के बल पर चुनाव नहीं जीता जाता है। और ये बात केशव मौर्य ने मानी है कि अति आत्मविश्वास के चलते बीजेपी कई सीटें उत्तर प्रदेश में हारी है। तीसरी बड़ी बात जो केशव प्रसाद मौर्य ने कही है वो ये है कि बीजेपी सरकार के तमाम मुख्यमंत्रियों को नहीं पता था कि वो मुख्यमंत्री बनेंगे। अब ये केशव मौर्य का इशारा किसकी ओर है ये चर्चा का विषय है। लेकिन एक बात साफ की केशव मौर्य ने कि बीजेपी एक ऐसी पार्टी है, और ये सच भी है कि मुख्यमंत्री को या नेता को ये नहीं पता होता है कि वो कब मुख्यमंत्री और कब मुख्यमंत्री बना दिया जाए। हालांकि केशव प्रसाद मौर्य का इशारा किस तरफ है इसको लेकर चर्चा जरूर होगी, लेकिन उन्होंने कई बातें अपने स्टेटमेंट से साफ की हैं। सबसे पहले यही कि सरकार नहीं बल्कि संगठन चुनाव जिताता है, जिसको कहीं ना कहीं जो संगठन वाली उनकी लाइन है उसको आगे बढ़ाते हुए नजर आए हैं। और बड़ी बात यह है कि वहीं पर उसी स्टेज पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं, जहां पर केशव मौर्य ये बयान दे रहे हैं कि मुख्यमंत्री को नहीं पता होता है कि किस राज्य का मुख्यमंत्री बनेगा बीजेपी में, या नेता को नहीं पता होता है। इसके अलावा सरकार को लेकर उन्होंने साफ कहा है कि सरकार चुनाव नहीं जिताती है और वहां तमाम बड़े बीजेपी के नेता हैं और जो बीजेपी के बड़े नेता भी वहां मौजूद हैं। लेकिन आरोप लगातार बीजेपी के नेता यही लगा रहे हैं कि अधिकारी उनकी सुनते नहीं हैं, उनका काम नहीं करते हैं, तो आखिर वो वोटर के पास कैसे जाएं?
संभवतः इस पर समीक्षा होगी। समर्थ, फिलहाल इस जानकारी के लिए धन्यवाद।